हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में विद्यासागर पर स्वागत है। आज क्लास 12th का एक्सरसाइज नंबर 4.5 के पार्ट 2 को पढ़ेंगे और पार्ट 1 में 1 से 3 तक के क्वेश्चन को पढ़े थे। चौथा क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या तीसरे के जैसा है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। अब जो है पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 और दिया है क्वेश्चन में प्रश्न 5 से 11 तक के प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। मतलब जिनका अस्तित्व है उसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। 5 से 11 तक के क्वेश्चनों को अस्तित्व में कब होगा, यदि जो है मैंने बताया था, यदि मॉड ऑफ ए का मान यह ए है, मान लो अपने मन से ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लो, इसका जो मान होगा यदि 0 होगा तो ए इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। मतलब ए इनवर्स हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बात समझा गया। यदि जो है मॉड ऑफ ए का मान 0 आता है तो हम कह देंगे कि ए इनवर्स संभव नहीं है। और ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमने जो है 4 चरण लिखवाए थे, माइनर, कोफैक्टर और जो है एडजॉइंट और उसके बाद से ए इनवर्स। और ए इनवर्स में हमको मॉड ऑफ ए चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 में मॉड ऑफ ए एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट होता है। तो सबसे पहले इसका मॉड ऑफ ए हम ज्ञात कर लेते हैं। मॉड ऑफ ए क्या होगा, और मॉड ऑफ ए ज्ञात करेंगे तो 3 चौके 3 गुना के 6, ये हो जाएगा 6 माइनस 4 गुना के 8, ये -8 होगा ना, क्योंकि 4 गुणे -2 -8 हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 8 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 14। अर्थात ए इनवर्स ज्ञात करना संभव है। एक छोटा सा प्रश्न, भैया ऑप्शन वाला भी दे सकता है, क्योंकि इस बार जो है 12 में जो है ऑप्शन वाला 20 देगा। जब 20 देगा तो ऑप्शन वाला में पूछ सकता है, बस समझे कि ए इनवर्स अस्तित्व में है कि नहीं, तो भाई निकालेंगे। यदि मॉड ऑफ ए का मान 0 नहीं आता है, मतलब 0 के अलावा और बाकी सब कुछ भी आए तो ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। यदि 0 आता है तो ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आगे देखो, अब ये बताओ हमको ज्ञात करना है उप सारणी या कोफैक्टर ज्ञात करो। कोफैक्टर माने क्या हो जाएगा, कोफैक्टर माने सहखंड। बात समझा गया। कोफैक्टर का अर्थ हो जाएगा सहखंड। तो हमको जो है डायरेक्ट हम माइनर ज्ञात करें, और माइनर को ही हम जानते हैं कि कोफैक्टर लिखना होता है, सहखंड लिखना होगा, तो माइनर को चिन्ह सहित लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा कोफैक्टर। तो हम डायरेक्ट कोफैक्टर ज्ञात करेंगे, अर्थात सहखंड ज्ञात करेंगे ना हिंदी में। तो हम सहखंड डायरेक्ट ज्ञात करेंगे, सहखंड, क्योंकि माइनर ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम जानते हैं भाई चिन्ह डायरेक्ट लिख लेंगे, तो क्या जरूरत है माइनर और माइनर के बाद से चिन्ह लिखना। सहखंड हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, और सहखंड ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A11। हम जानते हैं 1 और 1 सम संख्या है, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 एक सम संख्या है, तो जब सम संख्या होता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, प्लस। तो इसके लिए तो प्लस आएगा। 1 पहली पंक्ति को छोड़ दो और पहला स्तंभ को छोड़ दो, पहली पंक्ति को और पहला स्तंभ को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 3। A12 1 और 2 3 होगा, और 3 जो है एक विषम संख्या है, इसलिए आएगा माइनस में। पहला पंक्ति को और दूसरे स्तंभ को, पहला पंक्ति को दूसरे स्तंभ को, तो क्या बचेगा हमारा 4। तो ये हो गया 4। A21 दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो क्या बचेगा -2। अच्छा, इसको पहले कर लेते हैं। 2 और 1 3, 3 एक विषम संख्या है, इसलिए माइनस में आएगा। और यहाँ पर खुद जो है पहले से ही माइनस में है, -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। +2 लिखो चाहे ना लिखो, बात की। A22 2 और 2 4 होगा, 4 एक सम संख्या है, इसलिए जो है प्लस में आएगा। और यहाँ से हम देखेंगे दूसरे पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरे पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो क्या बचेगा 2। ये हमारा आ गया सहखंड। दूसरे नंबर पर हमने बताया था सहखंड से प्राप्त अवयव। यदि एडजॉइंट ज्ञात करना होगा, एडजॉइंट का अर्थ क्या हो जाएगा, सहखंड। अच्छा, एडजॉइंट जो है ना, हम लोग इसको एडजॉइंट ए कहें या इसी को सहखंड कहें, सहखंडज। हाँ, सहखंडज। तो बार बार नहीं लिखेंगे हम लोग, एडजॉइंट डायरेक्ट लिख लेंगे, काम खत्म करेंगे। एडजॉइंट बराबर क्या होता है, सहखंड से प्राप्त अवयव का परिवर्त। हर जगह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सहखंड से प्राप्त अवयव का परिवर्त ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा 3 है, और ये क्या है -4 है, ये 2 है, और ये भी जो है क्या है 2 है। इसका परिवर्त कर देना है। जब परिवर्त करेंगे तो जो पंक्ति है वो स्तंभ बदल जाएगा। 3 -4 2 और 2, ये हमारा आ गया एडजॉइंट। अर्थात एडजॉइंट को हम ADJ से बस दर्शाएंगे, ADJ बराबर ना, एडजॉइंट A बराबर जो है निकल गया। अब जो है हम लोग ज्ञात कर लेंगे ए इनवर्स।
मॉड ऑफ ए तो ही क्या ज्ञात कर चुके हैं, मॉड ऑफ ए का मान 14 आया है। ए इनवर्स का जो छोटा सा फार्मूला होता है, ए इनवर्स बराबर 1 बटा में मॉड ऑफ ए और एडजॉइंट ए डी जे, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए जो है मालूम है, शाखंड जो हमको मालूम हो चुका है। मॉड ऑफ ए का भी मान मालूम है, 1 बटा में 14 है, और एडजॉइंट का भी मान मालूम है। एडजॉइंट का क्या मान मालूम है, 3 2, तो हो जाएगा 3 2 -4 और 2, तो ये हमारा जो है ए इनवर्स का मान आएगा। ए इनवर्स बराबर 1 बटा में 14 मॉड में अभी 3 2 -4 और 2। ये जो है प्रोसेस है, हर एक सवालों को करने का यही एक प्रोसेस है। बात समझ गए, ये यूनिवर्स ज्ञात करेंगे। बात समझ गई, पहले जो है हमको शाखंड ज्ञात करना होगा, शाखंड एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए शाखंड से प्राप्त अवयव का परिवर्त कर देना है। सिर्फ यही तो करना है और तो कुछ करना ही नहीं, और बाकी सब तो देख देख कर उतार देना है। हमको जो है 2 ही काम करना है, एक मॉड ऑफ ए का मान ज्ञात कर लेना है, दूसरे नंबर पर शाखंड ज्ञात कर लेना है, और ये तो कुछ करना ही नहीं, बस इसी को उतार देना है, का परिवर्त कर देना है, और उसके बाद से ए इनवर्स जो है लिख ही देना है। बस भाई 14 है तो 1 बटा में 14 कर दो, एडजॉइंट पर लिख दो, काम खत्म। बस नहीं, इस प्रकार से जो है प्रश्न संख्या 5 का जो है ये जो हमारा हल होगा। प्रश्न संख्या 6 जो है 2x2 का ही है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जब प्रश्न संख्या 5 कर लिए तो प्रश्न 6 जो है एकदम ऐसा ही हुबहू है, समझो तो इसी का भाई है। बात समझ आ गया। हम जो है 7वां को कर रहे हैं, 7वां जो है 3x3 का है, और ये 3x3 का अभी है 1 2 3, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 0 0 5। अच्छा, इसका मॉड ऑफ ए ज्ञात करना बड़ा सिंपल है, C1 के प्रति विस्तार करने पर, और C1 के प्रति विस्तार करेंगे तो सिर्फ एक ही बार में हल हो जाएगा। बस समझेंगे, C1 के प्रति विस्तार करने पर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, C1 के प्रति विस्तार कर दिया जाए, एक ही लाइन में हो जाएगा। मैं लिखूँ मॉड ऑफ ए C1 के प्रति विस्तार करने पर, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, तुम विस्तार कर दो सिंपल। इस 0 का नहीं करेंगे, इस 0 का नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही ना होगा, तो ये हो जाएगा +1, और ए लाइन को छोड़ देंगे, और ए लाइन को तो 2 5 10 माइनस 0 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 10 में से 0 घटाएंगे तो 10, और 10 से कम में 10, तो मॉड ऑफ ए का मान आ गया 10। बस समझ गए। अब जो है मॉड ऑफ ए का मान जब 10 आ गया तो हम कह सकते हैं ए इनवर्स ज्ञात करना संभव है। बात समझ गए। आगे देखो, अब जो है इसके बाद से हमको शाखंड ज्ञात करना पड़ेगा। बात समझ गए, तो शाखंड ज्ञात करते हैं A11, और A11 ज्ञात करेंगे तो 1 और 1 2 होगा, और 2 एक सम संख्या है, इसलिए आंसर प्लस में आएगा। लेकिन पहला पंक्ति को छोड़ देना है और पहला स्तंभ को छोड़ देना है, तो ये हमारे 4 बचेंगे, और इसका जब विस्तार करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, माइनस 0 में 4 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अर्थात आएगा हमारा 10। सिंपल। आगे देखो, यदि जो हमको A12 ज्ञात करेंगे तो A2 और 1 3 विषम संख्या है, इसलिए माइनस में आएगा। पहला पंक्ति को छोड़ना है, दूसरा स्तंभ को, पहला पंक्ति को छोड़ना है, दूसरे स्तंभ को, ये हमारे पास बचेंगे 0 × 5 0, और 0 × 4 क्या हो जाएंगे 0 - 0 अर्थात 0, और 0 में माइनस से गुणा करो चाहे प्लस से गुणा करो, वो आएगा 0। A13 निकालेंगे, यदि हम A13 की मैं बात करूं तो 3 और 1 4, 4 एक सम संख्या है, इसलिए प्लस हो जाएगा। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये पहला पंक्ति हो जाएगा और ये तीसरा स्तंभ हो जाएगा। 0 का गुणा 0 में, 0 का गुणा 0 में, 0 - 0 अर्थात क्या आएगा 0। बस समझ गया। अच्छा, A14 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 जो है कॉलम है ही नहीं है, तो नहीं होगा A14। तो अब जो है निकालते हैं A21, भाई 2 से अब स्टार्ट कर देते हैं दूसरी पंक्ति से। A21 2 और 1 3, 3 एक विषम संख्या है, इसलिए माइनस में आएगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये हमारे पास बचेंगे 2 5 10 और 0 × 3 अर्थात 10 - 0 अर्थात आ जाएगा -10। A22 की बात करो तो A22 अर्थात 2 2 4 4 एक सम संख्या है, इसलिए जो प्लस, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, एक कोने कोने बच जाएंगे। 1 5 5 माइनस 0 × 3 अर्थात 0 अर्थात आ जाएगा हमारा 5। यदि मैं A23 की बात करूं तो 3 2 5 5 के लिए माइनस, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, अब ये हमारे बच गए 1 × 0 0 और 0 × 2 0 और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, ये हमारा हो गया। आगे जो है देखते हैं, अब A24 होगा नहीं, A31 अब 3 पंक्ति से स्टार्ट कर देते हैं। A31 की मैं बात करूं तो 3 1 4 4 के लिए प्लस, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो हमारे पास ये चारों बचेंगे। 2 चौके 8 हो जाएगा,
8 माइनस 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और जब घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। A32 की बात करो, 2 3 5, 5 जो है विषम संख्या इसलिए माइनस में, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो हमारे पास ये बचेंगे, और 1 4 4 और माइनस 0 गुणे 3 अर्थात 0, अर्थात आ जाएगा -4। A33 की बात करो तो 3 3 6, 6 एक सम संख्या है इसलिए आएगा प्लस में। अब जो है तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ खत्म करेंगे, 1 गुणे 2 2 आएगा, और माइनस 0 गुणे 2 अर्थात 0, अर्थात क्या आएगा हमारा 2। अब जो हमको एडीजे ज्ञात करना है, एडजॉइंट ज्ञात करना है, शाखंडज ज्ञात करना है, बस समझेगा हिंदी में शाखंडज, अर्थात एडीजे ए बराबर शाखंडज ए का शाखंडज ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो हमारा दिया शाखंड ज्ञात किए हैं, शाखंड ज्ञात किए हैं, उसी से प्राप्त अवयव का क्या करेंगे, परिवर्त का परिवर्त कर लेते हैं। ये पहले मान रखो 10, फिर 10 है, नहीं यहाँ से रखना है ना, A11 10 0 है, 10 0 0, फिर जो है -10, फिर 5, फिर जो है 0, फिर यहाँ पर 2 -4 और 2 का परिवर्त कर देते हैं। पंक्ति है तो स्तंभ बदल जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 10 0 0, ये हमारा -10 5 और 0, ये 2 -4 और 2, ये हमारा एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट ए। और जो है हमको ए इनवर्स लेकिन ज्ञात करना है। ए इनवर्स बराबर फार्मूला जानते हैं, 1 में मॉड ऑफ ए और एडजॉइंट ए, बस नहीं 1 में 10, मॉड ऑफ ए का मान मालूम है 10 है तो 10 हो जाएगा, और एडजॉइंट का मान यहाँ पर हम लोग ने ज्ञात किया 10 -10 और 2 0 5 और -4 0 0 और 2, ये हमारा जो है एडजॉइंट का मान आ गया, बस नहीं। तो प्रश्न संख्या 7 जो है इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। ए इनवर्स बराबर 1 में 10, 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, बस नहीं। तो ये जो हमारा 3x3 अवयव का जो है ए इनवर्स ज्ञात करने के क्या है, सिंपल तरीका है, ठीक है। चालू कर दिए हो। ये जो प्रश्न संख्या 9 है, प्रश्न संख्या 8 जो है एक ही जैसा है, इसलिए जो है छोड़ दे रहा हूँ, मतलब सब तो एक ही जैसा है, एक छोड़ दे रहा हूँ, एक कर दे रहा हूँ, ठीक है। या जो प्रश्न संख्या 9 है और इसका भी ए इनवर्स ही ज्ञात करना है, तो सबसे पहला काम होगा हमारा मॉड ऑफ ए ज्ञात करना, और मॉड ऑफ ए ज्ञात करने के लिए भाई इसका विस्तार करना पड़ेगा कम्प्लीटली, बस समझ गया, कंप्लीट रूप से जो है विस्तार करेंगे। अब जो है 2 हो गया, 2 जो है प्लस में आता है, पहला जो प्लस में ना आएगा, देखो प्लस माइनस प्लस, विस्तार करते हैं तो उसके लिए चिन्ह को मैंने लिख दिया। ये बताओ 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा -1, और 2 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -0, बस समझ गया। आगे देखो, जब जो है इसका जो है लेंगे तो ये आ जाएगा -1। अब बताओ ये वाली हमारी पंक्ति समाप्त, ये वाला तो हमारा यही ना बचेगा, 4 एकम में 4 -7 0 0, बस समझ गए। अगला जो है इस +3 को लेंगे, जब +3 को लेंगे तो यह पंक्ति समाप्त, तो यह कॉलम समाप्त, हमारे पास ये बचेगा 4 दूना के 8 माइनस, देखो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7 एकम में 7, तो ये आ जाएगा हमारा 7, बस समझ गए। आगे देखो, मॉड ऑफ ए का मैं मान यहाँ से ज्ञात करने की कोशिश करूँगा, तो बताओ 1 में से 0 घटाएं, -1 में से 0 घटाएं -1, और इसका गुणा कर दूंगा तो -2। यहाँ पर 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 में 1 से गुणा कर देंगे तो -4 बचेगा, और 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 एकम में 3 बचेगा, 4 और 2 6, -6 में 3 जोड़ेंगे तो -3 बचेगा, तो मॉड ऑफ ए बराबर आ जाएगा हमारा -3, बस है। तो मॉड ऑफ ए का मान जो आएगा हमारा -3 आएगा। अब देखते हैं अगला जो है, अब हमको तो मॉड ऑफ ए का मान आ गया -3 है, अर्थात ए इनवर्स ज्ञात करना संभव है, ए इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, शाखंड। तो शाखंड ज्ञात करने के लिए जो हमें क्या करना पड़ेगा, A11 का मान ज्ञात करना होगा, और A11 1 और 1 2 होगा, 2 एक सम संख्या है इसलिए क्या आएगा प्लस,
पहली पंक्ति को छोड़ देना है और पहला स्तंभ को छोड़ देना है। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ को छोड़ेंगे तो यही 4 बचेंगे। 1 गुणे 1 क्या आएगा -1 और 2 गुणे 0 क्या आएगा 0, अर्थात आंसर आएगा -1, क्योंकि -1 में 0 घटाएंगे तो -1 ही बचेगा और प्लस से गुणा करेंगे तो भी जो है माइनस ही आएगा। A13 नहीं A12 ना, A12 2 और 1 3 होगा, 3 एक विषम संख्या है इसलिए माइनस में आएगा। पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ को छोड़ेंगे तो हमारे पास ये बचेगा 4 गुणे 1 4 एकम में 4 -7 गुणे 0 क्या हो जाएगा 0 और इसको घटाएंगे तो बचेगा 4 और माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा -4। आगे देखो A13 की मैं बात करूं तो 1 और 3 क्या हो जाएगा 4 और 4 एक सम संख्या इसलिए आएगा प्लस में। पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ को छोड़ देना है, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ को छोड़ेंगे तो हमारे पास यही बचेगा 4 दूना के 8 माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 7 एकम में 7 तो ये हो गया हमारा 7 और 8 में से 7 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। आगे देखते हैं, चलो हाँ बोलो। A11 A12 और A13, यहाँ पर A12 जब निकालेंगे तो A12 2 और 1 3 3 एक विषम संख्या है इसलिए आएगा माइनस, बात समझे। और हाँ विस्तार करते हैं। A12 का मान पहली पंक्ति को छोड़ देना है, दूसरे स्तंभ को छोड़ देने का तो हमारे पास ये बचेंगे 4 एकम में 4 और घटाएंगे 7 0 0, 4 में से हम 0 को घटाएंगे बस। देखो -7 गुणे 0 करेंगे तो माइनस में हो जाएगा बस, इससे तुमको क्या लेना देना है, वो तो विस्तार करने के लिए। -7 में 0 से गुणा कर देंगे तो कुल मिलाकर 0 हो जाएगा, माइनस का खेला खत्म। ठीक, आगे देखो अब दूसरा पंक्ति से स्टार्ट करते हैं A21 से, ये तो हमारा ऊपर वाला भाई हो गए, इसका विस्तार करने के लिए A21 निकालते हैं। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो हमारे पास ये बच जाएंगे। 1 गुणे 1 क्या होगा 1 और -2 गुणे 3 6 हो जाएगा। और इसको देख लेते हैं 2 और 1 3 विषम संख्या इसलिए किस में आएगा माइनस में ना, थोड़ा सा 1 में से 6 को घटाएंगे तो -5 और माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा +5। बात समझ गए। आगे देखो A22 दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ तो हमारे पास ये कोने कोने बचेंगे और 2 एकम में 2 हो जाएगा -17 के 21 या -21 आएगा तो -21 लिखेंगे और 2 और 2 4 प्लस होगा। अब माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 21 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23। इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो। A23 2 और 3 5 एक विषम संख्या होगा इसलिए चिन्ह जो है किस में आएगा माइनस में। A23 का मतलब क्या है दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति जब तीसरा स्तंभ लेंगे तो हमारे पास ये बचेंगे और 2 दूनी के 4 और घटाएंगे 7 एकम में 7 -7 आएगा और माइनस माइनस हम समझते हैं क्या होता है प्लस, तो 7 4 11 और 11 में जो माइनस से गुणा करेंगे तो -11। समझ में आ गई। आगे देखो A31 की मैं बात करूं तो 3 और 1 4 होगा, 4 के लिए हम प्लस लिखेंगे और तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ तो हमारे पास ये 4 बचेंगे। 1 0 0 तो ये हो जाएगा 0 -1 गुणे 3 क्या होगा -3 और हम समझते हैं कि माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे +3 और 3 में जो है 0 प्लस से गुणा करेंगे तो भी जो है 3 आएगा। A32 की बात कर लो 3 और 2 5 होगा, 5 एक विषम संख्या है इसलिए माइनस में आएगा। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ तो हमारे पास ये जो दोनों बचेंगे 2 0 0 और -4 3 12। बात समझ गया। और माइनस से गुणा कर देंगे तो कितना बचेगा +12। A33 की मैं बात करूं तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ 3 और 3 एक 6 एक सम संख्या है इसलिए किस में आएगा प्लस में। और देखते हैं तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ को छोड़ेंगे तो हमारे पास ये बचेगा 2 एकम में 2 -2 और घटाएंगे 4 एकम में 4। अब बताओ -2 और -4 कितना हो जाएगा -6, प्लस से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो है हम लोग ज्ञात करेंगे एडज्वाइंट ADJA। एडज्वाइंट A बराबर हम समझते हैं कि अवयव को लिख देना है का परिवर्त कर देना है, बस परिवर्त करना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
लिख देते हैं। क्या मालूम मालूम है हमको, यहाँ पर ये है -1 -4 और फिर से 1, यहाँ पर 5 और जो है 23 -11 फिर 3 फिर जो है 12 -6 का परिवर्त करना है। तो एडजॉइंट जो हमें ज्ञात हो जाएगा ADJ एडजॉइंट। अब ज्ञात कर लो, परिवर्त कर देंगे तो क्या हो जाएगा -1 4 -4 और फिर 1, ये जो हमारा 5 23 और -11, यहाँ पर हो जाएगा 3 12 और -6। अब जो है जब A इनवर्स की बात करोगे तो ये फार्मूला ही होता है 1 में मॉड ऑफ A और एडजॉइंट ना, ADJ एडजॉइंट A। 1 में मॉड ऑफ A का मान मालूम है, मॉड ऑफ A का मान कितना मालूम, -3, तो हो जाएगा -3। तो -3 मैं यहाँ लिखूँ चाहे इसके आगे लिख दूँ, कोई बात नहीं, बात एक ही होगा। ठीक है, आंसर में वहाँ पर दिया है -1 दी। बात सही है, -1 दे, चाहे नीचे करो चाहे माइनस को ऊपर करो, बात एक ही होगा। ठीक है, आगे देखो, या -1 -4 1 5 23 और -11 और जो 3 12 और -6। बस जगह इस माइनस को मैं ऊपर भी लिखूं चाहे नीचे लिखूं, बात क्या है, एक ही है। और यही हमारा A इनवर्स का क्या होगा, मान होगा। चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, A इनवर्स बराबर -1/3, या माइनस से मन करे कि नहीं हम अंदर गुणा ही कर देते हैं, तो गुणा भी करोगे तो भी जो है तुम्हारा आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, उसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है। -1 -4 1 5 23 और जो है -11 3 12 और -6। अच्छा, जो है ऐसा काम कर सकते हैं, माइनस जो बाहर है तो हम माइनस जो उसके अंदर जो है गुणा कर देंगे, तो हम समझते हैं कि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस। इस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं। यदि नहीं करने का मन कर रहा है तो गुणा नहीं करेंगे तो भी जो है हमारा क्या होगा, आंसर करेक्ट होगा। बात समझा गया। तो प्रश्न संख्या 9 हो गया। प्रश्न संख्या 10 ऐसा ही है, एक को छोड़ दे रहा हूँ, एक को कर दे रहा हूँ। ठीक है, 11 नंबर जो है थोड़ा सा देखने में कठिन है लेकिन है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है मैं 11 को कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 या 1 0 0, यहाँ पर जो 0 कास अल्फा है और यहाँ पर साइड अल्फा है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर साइन अल्फा है और यहाँ पर माइनस कास अल्फा है। सबसे पहले A इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ A ज्ञात करना होगा। तो विस्तार करना बड़ा सिंपल है, हम इसको A मान लेते हैं। मॉड ऑफ A ज्ञात करोगे तो R1 के प्रति करो चाहे C1 के प्रति करो, एक कई बार करना है भाई। इसमें 0 है तो करेंगे नहीं, चाहे C1 के प्रति करेंगे तो करेंगे नहीं, कोई एक ही करना है। ये बताइए, बन जाएगा हमारा +1, इसका इसमें गुणा करते हैं तो बताओ, कास गुणे कास माइनस कास स्क्वायर अल्फा, और घटाना का चिन्ह लगाते हैं, और साइन का साइन में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। एक बार बताओ, इन दोनों में माइनस कॉमन मैं ले लेता हूँ तो कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अर्थात क्या होगा, 1। तो ये बताओ, मैं एक बार में नहीं लिख सकता हूँ -1, तो लिख सकता हूँ ना जी। तो देखो ये आ गया हमारा -1, मॉड ऑफ A का मान आ गया हमारा -1, क्योंकि यदि माइनस कॉमन ले लूँगा तो प्लस होगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और माइनस वा कॉमन नहीं है तो -1 हो जाएगा, सिंपल। 1 से, अच्छा कहोगे 1 आगे है तो 1 से गुणा करेंगे तो 1 में तो 1 ही आएगा। तो मॉड ऑफ A का मान आ गया -1, लेकिन हमको A इनवर्स ज्ञात करना है, अर्थात इससे तो एक निष्कर्ष निकल गया कि A इनवर्स संभव है, A इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं सिंपल प्रोसेस में। यदि जो है मुझे सखंडक ज्ञात करना होगा तो A11 का मान ज्ञात करूंगा, और A11 ज्ञात करेंगे तो एक बार बताओ, A11 ज्ञात करेंगे तो इस लाइन को छोड़ देंगे, इस लाइन को छोड़ेंगे तो इसी का गुणा करेंगे, और इसका गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा। भाई पहले से कर चुके हैं तो हम यहाँ पर जो डायरेक्ट मान रखेंगे -1। बात समझ में आया। भाई कास का कास में गुणा करेंगे तो माइनस कास, फिर घटाएंगे तो फिर माइनस का मान लेकर फिर 1 आ जाएगा, सिंपल प्रोसेस। आगे देखो, A12 के बात करूं तो देखो 2 1 और 2 3 होगा, 3 एक विषम संख्या इसलिए किस में आएगा, माइनस में। कोष्टक लगा देते हैं, विस्तार अब करते हैं। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ को छोड़ देना है। ये जो है 0 गुणे फलाना 0, 0 गुणे ये 0, 0 माइनस 0 अर्थात क्या आएगा, 0। बस आगे देखो, A13 की मैं बात करूं, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये बताइए ये आएंगे 0 गुणे 0, 0 गुणे 0 अर्थात जो पहले नंबर यहाँ प्लस आएगा, 0 माइनस 0 अर्थात जो है 0। समझ में आ गया। आगे देखो, A जो है 21,
A2 1, 2 और 1 3, और 3 जो है विषम संख्या इसलिए माइनस। चलो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो हमारे पास ये बचेंगे और 0 गुणे 0 0, 0 गुणे 0 0, मतलब 0 आएगा बस, साइन गुणे 0 0, अर्थात जो है आ गया 0। ये जो है मैं 2 2 की बात करूँ, A 2 2 की बात, तो 2 और 2 4 एक सम संख्या इसलिए प्लस में। दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो हमारे पास ये चारों बचेंगे और एक का गुणा काश में करेंगे तो आएगा काश, क्योंकि दूसरा पंक्ति है ये खत्म, दूसरा स्तंभ में तो हमारे पास ये कोने कोने बचेंगे। एक का गुणा काश में करेंगे तो माइनस काश अल्फा बचेगा, और माइनस 0 का गुणा 0 में करेंगे तो आएगा हमारा 0, अर्थात हो जाएगा माइनस काश अल्फा। चलो आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देख रहा हूँ, हटा दूँ ताकि जो हमारा काम बन सके। 2 2 हो गया, A 2 3, 3 2 5 विषम संख्या है इसलिए माइनस में, पास जाएगा। आगे देखो, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, हमारे पास ये बचेंगे 1 गुणे साइन साइन और 0 गुणे 0 0, अर्थात ये बचेगा हमारा माइनस साइन अल्फा। बात समझ जाएगा। आगे देखो, A जो है 3 1, 3 और A, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये बचेंगे 0 गुणे 0 0, 0 गुणे 0 0, ये जो है हमारा प्लस आएगा 0 गुणे 0 0 और माइनस 0 गुणे 0 0, मतलब कहने का अर्थ है कि 0 गुणे साइन 0 काश गुणे 0, साइन 0 ही होगा। A 3 2, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, हमारे पास ये बचेंगे 1 गुणे साइन साइन और 0 गुणे 0 0, अर्थात जो है 3 2 5, 5 के लिए माइनस, और ये जो है साइन अल्फा माइनस 0, अर्थात माइनस साइन अल्फा। A 3 3, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, और 3 3 6 होगा इसलिए प्लस, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 गुणे काश काश हो जाएगा, अर्थात काश अल्फा माइनस 0 गुणे 0 0, अर्थात आ जाएगा हमारा काश अल्फा। बात समझ में आ गया। अब जो हमको एड ज्वाइंट निकाल लेना है, यदि जो है एड ज्वाइंट ज्ञात करते हैं ADJ A, एड ज्वाइंट A बराबर, हम समझते हैं कि जो सखंड से प्राप्त अवयव का परिवर्त, तो लिख लेते हैं, इसका मान दिया है -1 -1 0 0 0 0, फिर जो है 0 माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा हो गया, माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर जो माइनस साइन अल्फा। आगे देखो, फिर 0, फिर माइनस साइन अल्फा, और फिर जो है हमारा कास अल्फा, नहीं हटा रहे ना, चलो ठीक है, फिर नीचे उतार देंगे। का परिवर्त, परिवर्त दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी जो है कोई बात नहीं। एड ज्वाइंट A, एड ज्वाइंट A की मैं बात करूं तो देखो -1 परिवर्त कर दे रहा हूं, ये होता है ये पंक्ति है तो स्तंभ बन जाएगा -1, फिर 0 फिर 0, यह पंक्ति है तो स्तंभ बन जाएगा 0 माइनस कास अल्फा, और ये जो है माइनस साइन अल्फा, ये हमारा पंक्ति है तो भी हो जाएगा 0 माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पर जो है हमारा कास अल्फा। अच्छा, ये इससे मतलब क्या है, समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? ये कौन सा अवयव है? सम्मित अवयव है, क्योंकि सम्मित अवयव में परिवर्त करने पर अवयव के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे सम्मित अवयव कहते हैं। चलो उससे हमको कोई नहीं मतलब है, हमको तो A इनवर्स से मतलब है। A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 में माड ऑफ A, और यह जो है हमको अवयव लिख देना है -1 0 0 0 माइनस कास अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, यहाँ पर 0 है तो 0 लिखना पड़ेगा। यह तो माड ऑफ A का मान मालूम है जी, -1, अब -1 से भाग देंगे तो पूरा मान -1, अब माइनस से गुणा कर देंगे सब मान प्लस प्लस, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर रखेंगे तो पूरा बन जाएगा -1, काम खत्म करता हूँ। -1 0 0 0 माइनस कास अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पर जो है कास अल्फा, और जो हम माइनस से जो है गुणा कर देंगे तो सब क्या बन जाएगा प्लस। तो A इनवर्स बराबर जो है हमारा हो जाएगा 1 0 0 0 कास अल्फा, और क्या हो जाएगा साइन अल्फा, ये 0 ये जो है साइन अल्फा, और यह जो है हमारा हो जाएगा माइनस कास अल्फा। इस प्रकार से जो है हमारा प्रश्न संख्या 11 क्या हुआ, कंप्लीट। बात समझ आ गया। अच्छा, यही क्वेश्चन यही आंसर, बात समझ आ गया। देखो यही हमारा क्वेश्चन था और यही हमारा क्या हो गया, आंसर भी आ गया। बात समझ गया, समझ में आया। यही हमारा क्वेश्चन था और यही हमारा क्या हुआ, आंसर प्राप्त हुआ। समझते हो क्यों?
कोई जवाब दोगे? सम्मित अवयव नहीं, इससे मतलब नहीं है। एक ये जो है क्यों जो है इसका आंसर इतना ही आया, 0 मतलब बराबर दोनों, उससे नहीं मतलब है। देखो यदि जो है तुम 2 का व्युत्क्रम करोगे ना तो 1/2 आएगा, दोनों बराबर नहीं होंगे। लेकिन 1 का व्युत्क्रम करोगे तो 1 क्या आएगा, 1/1 वही आएगा। -1 का व्युत्क्रम करेंगे तो भी -1 आएगा। भाई 1 का व्युत्क्रम देखो, इसका हर कुछ नहीं तो 1 है, 1/2। ये बताओ इसका हर कुछ नहीं तो 1, इसका उल्टा करेंगे तो 1/1 अर्थात 1 है ना। -1 1/1 करेंगे तो वही बात आएगा ना। तो क्योंकि या इसका जो मान है -1 आया है, -1 आया है, अर्थात यदि -1 का हम व्युत्क्रम करते, हम तो इस अभिव्यक्ति का व्युत्क्रम कर रहे हैं, अर्थात अभिव्यक्ति का व्युत्क्रम कर रहे हैं, अर्थात उसके मान का भी तो व्युत्क्रम करेंगे। अर्थात यदि जो है -1 का हम व्युत्क्रम करते हैं तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यों का त्यों होता है, अपरिवर्तित रहता है। इसलिए इस अभिव्यक्ति का हम परिवर्त के व्युत्क्रम ज्ञात किए तो -1 अर्थात वही ज्यों का त्यों आएगा। उससे नहीं मतलब है। तुमको जो है यदि किसी अभिव्यक्ति का मान 1 है तो उसका A इनवर्स ज्ञात करोगे तो हुबहू आंसर आएगा। यदि किसी अभिव्यक्ति का मान जो है -1 है तो उसका व्युत्क्रम ज्ञात करोगे तो हुबहू आएगा, और किसी में आएगा नहीं। बात समझ में आ गया? समझ में आया? तो ये चीज़ है, ये जो 1 और -1 के लिए, क्योंकि इसका मान -1 था तो ये बताओ -1 का व्युत्क्रम यदि जो सिंपल परिभाषा में करो तो -1 के होगा ना, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक उसी प्रकार से इस सवाल का जो है, इस अभिव्यक्ति का जो मान है -1 है, अर्थात इसका व्युत्क्रम अपरिवर्तित रहेगा। प्रश्न संख्या 11 जो है कंप्लीट। अब जो है प्रश्न संख्या 12, ए बराबर दिया है कि अभिव्यक्ति ए बराबर 3 7 2 5, अभिव्यक्ति बी बराबर 6 8 और 7 9, और यह दिया है कि सिद्ध कीजिए कि ए इंटू बी का होल इनवर्स, ए इंटू बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। तो हमको सबसे पहले जो है तो क्या करना होगा, 2 पक्ष लेकर हल करना है। एक बार LHS को लेकर हल करना है और एक बार RHS को लेकर हल करना है। LHS को लेकर हल करेंगे तो जानते ही हो कि LHS को यदि हल करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले कोष्ठक के अंदर को हल करेंगे, अर्थात A का गुणा जो है, हाँ A का गुणा जो है हम लोग पहले B में करेंगे और उसके बाद से उसका A इनवर्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखो A इंटू हम B करेंगे, A इंटू हम क्या करेंगे, B ज्ञात करेंगे। ठीक है, A इंटू B, A इंटू बी ज्ञात करते हैं। अच्छा डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग A इंटू बी, क्योंकि अलग से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखा जाए A इंटू बी, रो टू कॉलम गुणा करते हैं, पहले से समझाया जा चुका है। देखो ये जो पंक्ति है तो इसका पहला स्तंभ में गुणा करेंगे तो देखो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, अर्थात C11 बनेगा, अर्थात A11 बनेगा, अर्थात यहीं पर लिखेंगे पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, यही तो होता है। ये 3 क्या है, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। देखो इसमें गुणा भी करते हैं तो वही करते हैं, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहला वाला अवयव बनेगा। वैसे ही बनाते हैं। देखो 3 का गुणा 6 में 3 छक 18 प्लस 7 49, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पर दूसरा अवयव बनेगा। 3 3 8 24 और 7 9 63, ये हो जाएगा हमारा 63। एक जो है पहला पंक्ति कंप्लीट, दूसरा पंक्ति कंप्लीट करते हैं, ये हमारा दूसरा पंक्ति है। इसका जो है पहला कॉलम में गुणा कर देंगे, 6 दूना के 12 और 7 5 35, दूसरा में 8 दूना के 16 और 5 9 45, ये हमारा हो गया 45। चलो करते हैं A इंटू बी। अच्छा A इंटू बी को जो है एक अलग से मान सकते हो, चाहे छोड़ो हटाओ, A इंटू बी को हमको कुछ मानने की आवश्यकता नहीं, इसी को हम कहेंगे ए बी, और इसको जोड़ लेते हैं 49 और 18, 18 और 49 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 67, इसको 63 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 6 2 8 87 ना। आगे देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 47, और हमको लगता है इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 6 11 और 4 1 5 1 6 61 आ जाएगा। बस समझ गया। इसको थोड़ा सा देख लो तो 8 दूना के 16 9 5 45, ठीक है कोई बात नहीं, हम समझो कि सब साथ साथ आ रहा है। अब जो है इसका हमको होल इनवर्स ज्ञात करना है, अर्थात इसका हमको इनवर्स ज्ञात करना है। अब समझो कि यह 1 बन चुका है, अब इसका इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमको A11 की आवश्यकता पड़ेगी, A12 की आवश्यकता पड़ेगी, A21 की आवश्यकता पड़ेगी और A22 की आवश्यकता पड़ेगी। बात समझ में आ गया। ये बताओ इसका मान मॉड ऑफ A की आवश्यकता पड़ेगी, तो मॉड ऑफ A की आवश्यकता पड़ेगी तो निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ A की आवश्यकता पड़ेगी ना, इसका मान जो है हम लोग इसके साइड में ही ज्ञात कर लेते हैं। यह जो है मॉड ऑफ A जो है
मुझे तो मिटाना पड़ेगा ना तब तो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले जो है मॉड ऑफ ए बी, मॉड ऑफ ए नहीं, मॉड ऑफ ए बी। तो मॉड ऑफ ए बी की आवश्यकता पड़ेगी। ए और बी का जो है हमको मॉड अलग से ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए ये जरूरी होता है कि मॉड ऑफ ए बी ज्ञात करो। इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा? 4087 माइनस 4087 माइनस 47 का जो है 87 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 4089 4087 में से 4089 को घटाएंगे तो बचेगा -2। ये आ गया मॉड ऑफ ए बी का मान आ गया -2। आगे देखो, यह जो है ये आ गया हमारा -2। अब एक बात बताओ, हमको A11 की आवश्यकता पड़ेगी, A12 की आवश्यकता पड़ेगी, A21 की आवश्यकता पड़ेगी और A22 की आवश्यकता पड़ेगी। बात समझ आ गया? मोबाइल में दिखाई दे रहा है? देखो आगे A11 की आवश्यकता पड़ेगी। ये बताओ, ये 1 सम संख्या इसलिए किस में आएगा? प्लस में। और A11 पहली पंक्ति को छोड़ देना, पहला स्तंभ को, तो कितना बचेगा? 61। A12 का मतलब क्या है? पहली पंक्ति को छोड़ देना है, दूसरे स्तंभ को छोड़ देना है। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ, तो कितना बचेगा? -47, क्योंकि 2 1 और 2 3 3 एक विषम संख्या, इसलिए जो माइनस, और ये भी जो 2 1 3 विषम संख्या है जो है -47। और ये जो है दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या बचेगा? 87 बन जाएगा 87। और 2 1 3 है तो इसलिए माइनस मैंने लिखा। 2 2 जो है प्लस होगा तो ये हो जाएगा दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो क्या बचेगा हमारा? 67 बचेगा। तो 6 और 7। बात समझ आ गया? अब जो हम लोग ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ADJ, एडजॉइंट AB हम कहेंगे, इसको A नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने तो गुणा किया था AB आया है ना, तो एडजॉइंट AB होगा, इसका हमने ज्ञात किया है एडजॉइंट। एडजॉइंट AB बराबर जानते ही हो कि जो प्राप्त शाखंड से प्राप्त अवयव का जो है क्या करना होता है? परिवर्त। लिख देते हैं 61 है और ये क्या है? -47 है और इसका जो है -87 है और इसका जो है इसका जो है +67 है, तो मैंने लिख दिया 67। +67 है तो +67 है तो +67 का परिवर्त, क्योंकि हमको परिवर्त करना होता है, परिवर्त। तो एडजॉइंट AB की बात करो तो एडजॉइंट AB बराबर, इसका मैं परिवर्त कर दे रहा हूँ, ये पंक्ति है तो स्तंभ बन जाएगा 61 -47 -87 और 67। ये हमारा आ गया एडजॉइंट AB। लेकिन हमको एडजॉइंट AB की आवश्यकता नहीं चाहिए, हमको AB का इन्वर्स चाहिए। तो AB का इन्वर्स देखो हमने यही ज्ञात कर लिया, ठीक है? क्यों? क्योंकि भाई एडजॉइंट AB जब ज्ञात किया गया है तो AB का नहीं इन्वर्स होगा, A का थोड़े नहीं होगा। तो AB का जो है इन्वर्स ज्ञात कर लेंगे, तो 1 में मॉड ऑफ AB, मॉड ऑफ AB, और अभी एडजॉइंट को लिख लेना होता है। चलो फार्मूले को लिख दे रहा हूँ, एडजॉइंट AB। मॉड ऑफ AB का मान कितना है? -2, तो -1/2 हो जाएगा। यहाँ पर इसको लिख देते हैं, 61 है, -87 है और यहाँ पर -47 है और यहाँ पर जो है 67 है। ये हमारा आया AB का होल इन्वर्स। AB का जो है होल इन्वर्स आ गया -1/2, 61 -87 -47 और 67। बस समझेगा? तो यह हमने एक चीज़ ज्ञात किया और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमको अटेगा नहीं। अब जो है इधर वाला को ज्ञात करेंगे। LHS को मैंने हल किया है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग LHS को हमने लेकर हल किया है। अब जो है RHS को लेकर हल करेंगे और दिखाना है कि भाई RHS और LHS दोनों जो है इतना ही मान आते हैं, अर्थात LHS जो है RHS के क्या है? बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। अर्थात यहाँ पर मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ, AB का होल इन्वर्स बराबर -1/2 या 61 और -47 -87 और यहाँ पर जो है 67। ये हमारा आया AB का होल इन्वर्स। अब जो है अलग से हम लोग ज्ञात करेंगे B इन्वर्स, फिर जो है A इन्वर्स ज्ञात करना है। उसके बाद से इन दोनों का जो है गुणा करना है और गुणा करने के बाद से दिखाना है कि इतने के क्या होंगे? ये बराबर होंगे। बात समझ में आ गया? चलते हैं पहले। अब जो है इसको जो है अब जो है हम लोग LHS को लेकर हल कर चुके हैं, अब RHS को लेकर हल करेंगे, ठीक है? और RHS में तुम सब जानते हो कि 2 चीज़ें हैं, एक तो B इन्वर्स ज्ञात करना है और उसके बाद से A इन्वर्स को ज्ञात करना है।
उसके बाद से इन दोनों को आपस में क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो 2 है, 2 बार में ज्ञात करेंगे, दोनों बार मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी कई बार, इस बात को जो है सोचना है। अच्छा तुम्हारा मन कर रहा है कि नहीं हम पहले ए इनवर्स ज्ञात करें तो ए इनवर्स ज्ञात कर लो, मन कर रहा है कि नहीं पहले बी इनवर्स ज्ञात करेंगे तो बी इनवर्स ज्ञात कर लेना है, क्योंकि दोनों हमको ज्ञात करना ही करना है, ठीक है। तो मैं जो सबसे पहले जो किसको ज्ञात करूँ, ए को, बात समझा गया। ए को ज्ञात करूँगा तो हमको सबसे पहले ए को ज्ञात करने के लिए मॉड ऑफ ए की आवश्यकता पड़ेगी, और मॉड ऑफ ए ज्ञात कर लेंगे यहाँ से 3 5 15 माइनस 7 दूना के 14, अर्थात 15 में से 14 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, अर्थात ए इनवर्स ज्ञात करना क्या है, संभव है। ठीक, आगे देखते हैं। अब एक बात बताओ, ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, शाखंड की आवश्यकता पड़ेगी, A11 की आवश्यकता पड़ेगी। तो A11, A12 और A21 और A22 की आवश्यकता पड़ेगी। हम जानते हैं कि प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, ए भी जो है माइनस हो जाएगा और ये क्या होगा प्लस, लिख लेंगे। पहला पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ना है तो बचेगा 5, उसके बाद से बचेगा 2, उसके बाद से बचेगा हमारा 7 और उसके बाद से क्या बचेगा 3। ये तो करते करते आदत हो गई है, किसको छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना है। सोच सकते दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ को छोड़ना है, दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ना है तो 3 आएगा, लिख देंगे, काम खत्म। अब जो है अगला जो हम लोग करते हैं एक ही साथ में कर सकते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट ए बराबर हम समझते हैं कि जो शाखंड से प्राप्त आबी होगा उसका क्या करना होगा, परिवर्त करना होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं शाखंड का परिवर्त। ये हमारा 5 है, ये हमारा -2 है, -7 है और 3 है। परिवर्त कर देते हैं तो ये हमारा ज्ञात हो जाएगा एडजॉइंट ए। यदि हम परिवर्त करते हैं तो ये क्या होगा हमारा, ये 5 -2 हो जाएगा, -7 और 3 हो जाएगा, बात समझ। अब उसके बाद से जो हमें ए इनवर्स ज्ञात कर लेना है, और ए इनवर्स बराबर हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, ए इनवर्स बराबर 1 में मॉड ऑफ ए और एडजॉइंट ए। अच्छा एक बात बताओ, मॉड ऑफ ए का मान तो 1 है, 1 से करेंगे कोई फर्क नहीं, एडजॉइंट तो आ जाएगा सिंपल प्रोसेस में, बात समझ में आया। तो मैं यहाँ पर जो है छोटा सा मैं इतने में इसको हल कर दे रहा हूँ ताकि जो है बी को मैं यहाँ से हल कर सकूँ ना, बी को हम लोग यहाँ से हल करेंगे, ठीक है, ताकि ए और बी को दोनों को एक साथ में दिखा सकूँ। ठीक, ए को मैं यहाँ से हल करूँ तो ए इनवर्स बराबर 1/1, मॉड ऑफ ए का मान जो है 1 आया है तो 1/1 हो जाएगा। एडजॉइंट का मान ये हमको पहले से मालूम है तो लिख लेते हैं, क्या है 5 -7 -2 और 3, अर्थात ए इनवर्स बराबर हमको मान मालूम हो जाएगा 5 -2 -7 और 3। ये हमारा ए इनवर्स आ गया। बी इनवर्स ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले बी का मान लिखेंगे, भाई बी कहाँ है, बी हमारा ये है, इसको लिखो 6 फिर 8 फिर 7 और फिर 9। ये बताओ ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए मॉड ऑफ बी चाहिए, और मॉड ऑफ बी ज्ञात करेंगे सबसे पहले, तो मॉड ऑफ बी ज्ञात कर लेते हैं, और मॉड ऑफ बी ज्ञात करेंगे तो 6 9 54 हो जाएगा, माइनस 7 8 56 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो क्या आएगा -2। तो बी इनवर्स का मान आ गया -2, बात समझ गया। आगे देखो, अब एक बात बताओ, हमको जो तो चाहिए ना A11 A12 A13 वो तो ज्ञात करना पड़ेगा, शाखंड को हम ए से दर्शाएंगे। अब इसमें जो है बी से भी दर्शा सकते हो। अच्छा यहाँ पर हम A11 लिख चुके हैं, A12 ले चुके हैं, A21 ले चुके हैं, A22 ले चुके हैं, तो यहाँ पर हम बी से दर्शा सकते हैं, या हम बी के लिए A11 ले सकते हैं, A12 ले सकते हैं, A13 ले सकते हैं, बात समझेगा। ए के लिए बी के लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर A11 कहेंगे तो तुम ये मत समझने लगे ये वाला A11 है, बी के लिए कर रहे हैं तो बी के लिए A11 होगा, A12 होगा। तो हम यहाँ से जो है A11 का मान निकालेंगे, चाहे B11 का मान निकालो, बात एक है, बस समझे। A11 का मान निकालेंगे तो ये बताओ A11 जो है प्लस में आएगा ना, 1 और 1 2 सम संख्या है, पहली पंक्ति को छोड़ देना पहला स्तंभ को, तो हमारा बचेगा 9। A12 की बात करो तो A12 को पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 7 बचेगा, और यह जो -7 होगा क्योंकि 1 और 2 क्या होगा 3, और 3 एक विषम संख्या है इसलिए किस में आएगा, माइनस में। आगे देखो A21 की मैं बात करूं तो A21 2 और 1 3 एक जो है विषम संख्या है इसलिए माइनस में आएगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो ये -7 पर, अच्छा यहाँ पर हाँ हम लोग इसमें देख लिए तो ये आएगा हमारा जो है क्या आएगा, देखो दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ तो आएगा 8 अर्थात -8, बस समझेंगे। A22 की मैं बात करूं तो ये जो है प्लस में आएगा क्योंकि 2 और 2 जो है सम संख्या है इसलिए प्लस में, और ये जो है हमारा 6 आएगा। चलो नहीं दिख रहा था यहाँ पर, ये दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना। चलो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक छोटा सा, क्योंकि ब्रेक लेना है।
A22 की मैं बात करूं तो A22 की बात करोगे, दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ तो क्या बचेगा 6, ये जो हमारा +6 होगा क्योंकि 2 2 4 4 एक सम संख्या है इसलिए जो +6। अब जो हम B का एडजॉइंट ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर जो है हमको लिखना पड़ेगा, ये जो है हमारा पूरा खंडित हो गया इधर यहाँ, और ये A का मान हो गया, यहाँ पर हमने B का लिखा और जो B का मान है यहाँ पर लिख रहे हैं। यदि जो मैं एडजॉइंट अब लिखना है तो ADJ एडजॉइंट B होगा, अब A नहीं होगा एडजॉइंट B होगा क्योंकि हम अभी B का एडजॉइंट याद करते हैं। और एडजॉइंट बराबर समझते हो कि जो है जो कुछ भी है उसको लिख देना है, सखंड से प्राप्त अभी को लिख देना है, क्या क्या है 9 है, फिर जो है -7 है, फिर जो है -8 है और फिर क्या है 6 है का परिवर्त, का परिवर्त। अब बताओ एडजॉइंट जो है लिख देना है ADJ एडजॉइंट B, परिवर्त इसका कर देते हैं तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर -7 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमारा एडजॉइंट B निकल गया। लेकिन अब B इनवर्स ज्ञात करना है, बात समझ गए, ऐसा नहीं कहेंगे A इनवर्स, B इनवर्स ज्ञात करना है तो B इनवर्स बराबर समझते हैं 1/, माड ऑफ B और यहाँ पर एडजॉइंट होगा, यही वाला मान को उठा कर रख देंगे 9 -8 -7 6। ये बताओ B का मान कितना है, माड ऑफ B का मान जो है मैं यहाँ पर निकाल चुके हैं -2 है, अर्थात यदि मैं B इनवर्स की बात करूँ तो B इनवर्स बराबर -1/2 और एडजॉइंट का मान ये हमारा 9 -7 -8 और 6। अभी जो हमने LHS का बस 2 काम किया है, B इनवर्स ज्ञात किया है और A इनवर्स ज्ञात किया है। इसके बाद से B का गुणा जो है हमको A में करना है, अर्थात B इनवर्स का गुणा हमको A इनवर्स में करना है, अर्थात ये वाला जो गुणा है ना इसमें ला कर देना है A इनवर्स में, बात समझा गया। तो पहले जो हमने B इनवर्स को सबसे पहले लिखना है, A इनवर्स को बाद में लिखना है और उसके बाद से इन दोनों का जो आपस में क्या कर देना है गुणा कर देना है और उसके बाद से देखना है कि भाई A गुणे B का इनवर्स जो होल इनवर्स है इसके बराबर है या नहीं है। यदि बराबर है तो हम कह देंगे LHS बराबर RHS। बात समझ में आया। चलो जो है मैं जो है इसको मिटका दे रहा हूँ, ठीक है, और मिटका कर जो है साथ में हल कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इन सबको मिटका दूँ क्योंकि इन सब का कुछ काम नहीं है ना, हमको बस दिखा देना है। यह जो हमने पहले से हल कर चुका हूँ इसको हल कर देना है, जिसमें A इनवर्स निकाल चुका हूँ, B इनवर्स भी निकाल चुका हूँ। अब सिर्फ एक जो है काम बचा हुआ है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है और गुणा करके कंपैरिजन कर लेना है कि इन दोनों जो है मान बराबर है कि नहीं है। यदि बराबर है तो कह देंगे LHS बराबर RHS और नहीं बराबर है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। मिटकाएंगे नहीं A इनवर्स को क्योंकि A इनवर्स हमको तो दिखना चाहिए। A इनवर्स हमारा ये है क्योंकि इसको दिखाना है ना, B इनवर्स हमारा यहाँ पर है। देखो अब जो है हमने LHS को लेकर हल किया था, अब जो RHS को लेकर हल किया था, ये सब जो हल किया था RHS को लेकर हल किया था। देखो RHS में हमको चाहिए B इनवर्स इंटू A इनवर्स, ये इसके बीच में कुछ भी नहीं तो गुणा है, B इनवर्स इंटू A इनवर्स। B इनवर्स का हमको मान मालूम है, रख देते हैं -1/2 AB में 9 -8 -7 और 6 और A इनवर्स का भी हमको मान मालूम है। देख रहे हो यहाँ पर A इनवर्स का मान मालूम है तो गुणे A इनवर्स का भी मान रख देते हैं 5 -7 -2 और 3। अब इन सब का जो है काम हो गया ख़त्म। अब गुणा कर देना है, बस गुणा करके दिखा देना है कि वो जो है बराबर है। अच्छा -1/2 से इसमें गुणा नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हमको दिखाना ही -1/2 पहले ही है तो उसको करेंगे नहीं, उसमें छेड़छाड़ करना ही नहीं है। इसका गुणा करो, इसका गुणा करते हैं इस पहले पंक्ति में तो आ जाएगा -1/2 तो रहेगा ही रहेगा बड़ा सा, तो 9 5 45 हो जाएगा, 9 5 45 और देखो 8 दूना के 16 माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। बात समझ आ गया। अगला देखो 9 7 63 तो ये -63 हो जाएगा और अतिरी के 24 -24 हो जाएगा। बात समझ आ गया, खत्म। दूसरा का गुणा करेंगे तो 7 5 35 -35 आ जाएगा और 6 दूना के 12 -12 हो जाएगा। 7 7 49 प्लस 49 हो जाएगा क्योंकि माइनस गुणे माइनस प्लस 36 18 ये जो है +18 हो जाएगा। और इन दोनों को यदि मैं जोड़ता हूँ 1/2, ये बताओ 6 5 11 के 1 और 4 1 5 1 6 61 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, -87। देखो आ भी रहा है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -47 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 67। ये जो हमारा 67 हो जाएगा। अर्थात जो B इनवर्स है इंटू A इनवर्स है
वह जो है 100% जो है ए बी का होल इनवर्स के क्या है, बराबर है। तो ये वाला मान और ये वाला मान क्या है, बराबर है। तो हम लिख देंगे ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, अर्थात LHS बराबर RHS, दिस प्रूव्ड। बस यही जो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। थोड़ा सा लेंदी सवाल था, बात समझा गया। यही जो हमें सिद्ध करना था, LHS बराबर RHS, दिस प्रूव्ड।